हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बैसोया पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठना है तो कम से कम आपकी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 साल की प्रैक्टिस के बिना आप नहीं बैठ पाएंगे। पहले क्या होता था कि एक जो फ्रेश लो ग्रेजुएट है जिसने 5 साल की या 3 साल की LLB या BLLB या BBLLB कर लेता था, वो डायरेक्ट जाके एग्जाम में अपीयर हो सकता था। तो अभी वो अपीयर नहीं हो सकता है। अभी ये मैंडेटरी हो गया है कि उसको 3 साल की प्रैक्टिस करना ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो बैठ सकता है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में। अब मुद्दा ये आता है कि जो 3 साल की प्रैक्टिस आप काउंट करोगे तो कैसे करोगे। तो 3 साल की प्रैक्टिस हम जो काउंट करेंगे, दो चीज़ें होती है। देखो, हमने देखा होगा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जिस दिन हम AIB का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उस दिन के बाद क्या वो प्रैक्टिस जो काउंट होगी या उससे पहले। जिस दिन आप एनरोल्ड हो जाओगे, इस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस दिन आप एनरोल्ड हो जाओगे उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर getting provisional enrollment certificate from the bar when you have started your practice। तो जब से आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लिया है अपने रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद से आप जब भी अपीयर हो रहे हो तो 3 साल वहां से काउंट होंगे। AIB का एग्जाम सपोज करो आप आज एनरोल हो जाते हो, AIB का एग्जाम 2 साल बाद क्लियर हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन आप एनरोल हो जाते हो उस दिन से ये प्रैक्टिस काउंट हो जाएगी। ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि इसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इसका सर्टिफिकेट बनेगा बेसिकली कोई भी ऐसा एडवोकेट आपको सर्टिफिकेट बना के देगा जिसने 10 साल की प्रैक्टिस उस कोर्ट में की हुई है जिस कोर्ट में आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने यहाँ 3 साल प्रैक्टिस की है। और दूसरा, इसको फिर एंडोर्स करेगा वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इससे पहले जो हम अभी की बात कर लें, इसमें एक चीज़ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, कुछ जुडिशरी की वैकेंसी अभी पेंडिंग है। जैसे आपने देखा होगा अभी झारखंड की पेंडिंग है या फिर MP हाई कोर्ट की पेंडिंग है और उसी की वजह से कोर्ट में भी गया था। तो जो पेंडिंग है, तो इस जजमेंट का जो इफेक्ट है, हालांकि झारखंड में तो पहले से ही मैंडेटरी है कि 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप झारखंड में अपीयर होने आज से पहले भी जाते तो वहाँ 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी थी। लेकिन ये जो डिस्प्यूट हुआ था, ये हुआ था MP हाई कोर्ट ने अभी जो कर दिया था, रूल में अमेंड किया था कि जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जाम के लिए आएंगे बंदे, उनको 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अपीयर हो सकते हैं। और इसी के बेस पे ये चला गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आज के बाद जो वैकेंसी जितनी भी नोटिफाई होंगी उसमें 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो जाएगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया जितने भी हाई कोर्ट्स हैं कि आप अपने जो रूल्स हैं या जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उसमें आप अमेंड कर लो और ये मैंडेटरी कर दो। ठीक है। तो आज के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप डायरेक्ट अपीयर नहीं हो सकते। अब इसमें एक चीज़ है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो गलत हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही हुआ है। क्योंकि देखो, जैसा कि हम सबको हमारे सीनियर्स ने या बताया गया जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर होना या सेलेक्ट होना, ये एक प्रोसेस का एक पार्ट होता है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता कि हमने LLB करी और हम डायरेक्ट जाके जज बन जाएंगे। बहुत लोगों ने बहुत पापड़ पहले उसके बाद वो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर कर पाए। तो आपके पास पहले क्या होता था कि डायरेक्ट एक बर्डन होता था कि जैसे ही आपने LLB कंप्लीट कर ली, आपको अपीयर होके जुडिशियल सर्विसेज में जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना होता था। अभी आपको एक चीज़ का रिलैक्सेशन मिल गया कि जैसे ही आपने LLB कर ली तो अभी आपसे कोई ये बोलने वाला नहीं है, चाहे घर वाले होंगे चाहे कोई भी होगा, आप एटलीस्ट 3 साल की प्रैक्टिस कर सकते हो और ये मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। उस 3 साल में आप प्रैक्टिस करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपका बहुत लंबा टाइम मिला। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब आप सब प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम आपको ये बातें याद आएंगी। ठीक है। तो यही जजमेंट थी, इसको हमने डिस्कस कर लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। थैंक यू दोस्तों।